वो कोई किसी कॉमेडी शो की क्लिप्स नहीं, वो किसी हंसाने वाले व्यक्ति का जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी करता है उसकी शो नहीं। ये देश के नेता प्रतिपक्ष, ये भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की वो हरकतें हैं, राहुल गांधी की वो घटनाएं हैं, राहुल गांधी की वो हरकतें हैं जिसको जितनी बार भी आप देखें, आप समझें, आपके जहन में ये बात बैठ नहीं पाती। इज ही ए सीरियस पॉलिटिशियन? क्या राहुल गांधी सच में भारत की राजनीति करना चाहते हैं या अपना और दूसरों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? एंड आई सेड अपना फर्स्ट, क्योंकि संसद में जाके प्रधानमंत्री को संजय दत्त टाइप, मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप जादू की झप्पी देना हो या आंख मारना हो, वो फ्लाइंग किस हो या बाहें चढ़ा के प्रेस क्लब में ये बोलना कि ऑर्डिनेंस ये बिल फाड़ देना चाहिए, ये एक परिपक्व नेता की निशानी नहीं है। पर मुझे लगता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भाई एक फल को भी पकने में समय लगता है, कि राहुल गांधी इज लर्निंग। कांग्रेस पार्टी के एक लौते चश्मो चिराग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है अगर आपके नाम के पीछे गांधी नहीं है तो आप कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं कर सकते। तो उन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि उनके चश्मो चिराग राहुल गांधी अब बहुत परिपक्व हो गए। उनको लगता है कि आज राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा, वो एक्स फैक्टर आ गया है, क्योंकि उन्होंने देश भर में दाढ़ी बढ़ा के यात्रा निकाली है, क्योंकि उन्होंने देश भर में जो उनको, और मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, एक समय था जब भारत में पिक्चरें बनती थी ना, या भारत के ऊपर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी, क्लियरली बोलूं तो कोई भी गोरा अगर पिक्चर बनाता था, कोई भी अंग्रेज पिक्चर बनाता था, द सो कॉल्ड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल पिक्चर्स जब बनती थी तो वो दिखाते थे द लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर्स या फिर गरीबी, गुर्बत। आज भी आप किसी अंग्रेज से जाके पूछिए कैन यू नेम अ मूवी, वो आज भी बोलता है स्लम डॉग मिलियनेयर। मैं नहीं कहता अच्छी या खराब मूवी, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं आपसे क्या बता रहा हूं, उस माइंडसेट पे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को निकाला, बोले यात्रा निकालो, दाढ़ी बढ़ाओ, और जो गरीब वंचित व्यक्ति मिले और नहीं मिलेगा तो हम वी विल अरेंज, भारत में कमी थोड़ी है, एंड दैट्स अ रियलिटी। ऐसा थोड़ी है दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कि बीजेपी के पास कोई ऐसी जादू की झड़ी है जो गौरव भाटिया के नेता ने घुमाई और एवरीथिंग इज डन डन डन, टन 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 टन, हर चीज सोने की हो गई। ऐसा नहीं है। तो राहुल गांधी ने वो यात्रा निकाली, और वो यात्रा के बाद उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने इस बात का उनको इतना, और गांधी परिवार को इतना मतलब पॉम्पस कर दिया कि भैया देखो अब तुमने भारत की यात्रा कर ली है। भारत की यात्रा दो ही लोगों ने की थी, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे राहुल गांधी। तीसरा कोई आया नहीं इस देश में जिसने भारत की यात्रा की हो, तीसरा कोई है नहीं जो भारत को समझता हो। तो भैया तुम ही हो इस बुझते हुए दिए की आस, कांग्रेस पार्टी के पालनहार तुम ही हो। तो राहुल गांधी को भी लगता है व्हाटएवर ही डज इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक उनको लगता है। उनको लगा जो अभी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी, और अब ये बात ध्यान रखिएगा, सत्ता में बैठे लोगों ने भी, मुझे नहीं पता उसका कितना ऑन ग्राउंड असर पड़ता है कि टी शर्ट पहन के आते हैं, पजामा पहन के आते हैं दिया, लेकिन राहुल गांधी मेड अ पॉइंट, उसी टी शर्ट में, व्हाइट टी शर्ट में भाषण दिया इस बार भी, बोला आई विल डू इट। ना वो व्हाइट टी शर्ट पहनने से, ना वो व्हाइट टी शर्ट उतार के कुर्ता पजामा पहन लेने से कांग्रेस पार्टी उन सारे मुद्दों को उठा रही है जो कि उठाने चाहिए।
बात मेरी सिर्फ इतनी है कि देश के मुद्दों पे कौन बात कर रहा है। और ये राहुल गांधी सिंड्रोम कांग्रेस से निकल के तेजस्वी यादव के पास भी पहुंच गया कि उनको किसी उनके एडवाइजर ने बताया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अगले दिन गौरव भाटिया जी के दोस्त संबित पात्रा आ गए, बोला एक नहीं दो हैं, क्या वोटर आईडी कार्ड। अब कर लो खेती, अब कर लो खेती। अब लालू जी बिकॉज ऑफ हिज एज हेल्थ अपने उस प्राइम पे नहीं है, लालू प्रसाद यादव विजुअल्स, क्योंकि लालू जी के पास एक कला है और वो है ओरेटरी की कला, जो कि तेजस्वी के पास कम से कम उस लेवल की अभी नहीं है। वो किसी भी मतलब बड़े से बड़ी मुसीबत से, खाई से, वो अपने शब्दों के जादू से या जाल से कहूं, वो बच के निकल आते थे, पर वो कला अभी तेजस्वी यादव के पास नहीं है। पर तेजस्वी यादव के पास क्या है? राहुल गांधी सिंड्रोम। उसके चक्कर में कांग्रेस तो डूब ही रही है, आरजेडी भी, जो कि बाय द वे चाहे गौरव भाटिया माने ना माने, लेकिन बिहार में अच्छा कर सकते। लेकिन अगर इस तरह के फोपा करेंगे तो क्या होगा? लेकिन बात तेजस्वी यादव की बाद में है, राहुल गांधी की पहले है। मतलब व्हाट इज दिस प्रोपेगेंडा गौरव भाटिया जी? मैं सबके पास आ रहा हूं, सतीश के सिंह जी, अजय वर्मा जी, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के, पंकज जी, सबके पास, लेकिन गौरव भाटिया 60-40 विद मी, गरिमा ओनली गौरव भाटिया एंड मी फॉर अ बाइट। गौरव जी, आप कितनी बार बोल चुके हैं कि आपके लिए तो बहुत अच्छा, आपकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। गौरव भाटिया जितना ज्यादा बोलते हैं उतना आप लोगों का काम कम हो जाता है, उतना आप लोगों का एजेंडा अपने आप सेट हो जाता है, उतनी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि अब वो राहुल गांधी नहीं है। अब ये वो तिलिस्मी चिराग उनके हाथ में है कि वो जितनी बार वो दिया रगड़ते हैं उतनी बार उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, तमाम चर्चाओं में हम लोग कहते आए हैं कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। विरासत में गद्दी मिल सकती है, पर देश प्रेम जो है ये आपके अंदर या होता है या नहीं होता। चाहे आप राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की करें, दोनों जो हैं ये वंशवाद की उपज हैं और इसीलिए इस तरह से लोकतंत्र को नष्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। ये बात सही है कि सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले, तो ये सेल्फ गोल करते रहते हैं। लेकिन जो आज चर्चा का विषय है ये बहुत गंभीर है। ऐसे सेल्फ गोल भारत नहीं मानता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज टिप्पणी करी और राहुल गांधी से जो कहा है, मैं समझता हूं वो हर भारतीय के मन की बात है। सबसे पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि एक भारतीय कैसे ये कह सकता है कि भारतीय सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, चीनी सेना से पिट गई। पहली बात, भारत की सेना ने गलवान में चीनी सेना को पीछे ढकेला और कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने भी दिखाया, मीडिया ने भी दिखाया, 45 से ज्यादा जवान जो है चीन के मारे गए।